यूट्यूब चैनल GKGS विथ अभिषेक में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था नदी तट के मतलब किस नदी के तट पे कौन सा स्थल है। उसके आगे से अब जो है हम आज इस वीडियो में शुरू करेंगे कि कौन से स्थल से, कौन से हड़प्पा कालीन जो भी स्थल है वहाँ से खुदाई के दौरान उत्खनन के समय पे कौन कौन सी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं उत्खनन से प्राप्त सामग्री। सबसे पहले हमने देखा है हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा की खुदाई भी सबसे पहले हुई थी 1921 में। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। देखिए, अब हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। तो आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ से प्राप्त हुई है जो मातृ देवी की प्रतिमा, ठीक है, मातृ देवी की प्रतिमा। 6 के 2 कतार में अन्नागार। अन्नागार का अर्थ होता है जहाँ पे अनाज को भंडारित किया जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो अन्नागार हैं यह हड़प्पा जो सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता में कि उत्पादन अधिशेष जो होता है कृषि में उस चीज़ को दर्शाते हैं। फिर देखिए उसके बाद से है कांसे का दर्पण। कांसे का दर्पण भी कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। और देखिए फिर कांसे की इक्का गाड़ी, ठीक है, कांसे की इक्का गाड़ी, जैसे जो बैलगाड़ी होता है ना उसी टाइप का मिला है कांसे की इक्का गाड़ी। अब आते हैं हम मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। और जो मोहनजोदड़ो है यह जो है वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मिली है कांसे की नर्तकी, देख सकते हैं आप कांसे की नर्तकी। और विशाल स्नानागार, यानी जहाँ पे स्नान किया जाता है, तो बड़ा सा स्नानागार मिला है। फिर मिला है सूती वस्त्र, देखते हैं हम। तो मोहनजोदड़ो से हमने देखा कि सूती वस्त्र और पशुपति शिव, ठीक है, जो पशुपति शिव हैं, देखिए नाम से ही क्लियर है पशुपति शिव, यानी जो पशुपति शिव की मूर्ति मिली है यह पशुओं से घिरे हुए हैं, ठीक है। ये जो पशुपति शिव है यह दाईं ओर गेंडा भैंसा से और बाईं ओर इनके बाघ हाथी हैं, बाघ और हाथी, और नीचे 2 हिरण के चित्र हैं पशुपति शिव। देखिए फिर यहाँ से और मिला है विशाल अन्नागार, ठीक है, यानी अनाज भंडारित करने वाला जो है ये विशाल अन्नागार मिला है। फिर मेसोपोटामिया, देखिए जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी वैसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक है। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहाँ का मुहर भी मिला है, मेसोपोटामिया सभ्यता का मुहर भी मिला है मोहनजोदड़ो से। साथ में नर कंकाल जो हैं ये नर कंकाल भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। देखिए अब हम लोथल के बारे में चलते हैं। लोथल जो कि हमारे गुजरात में स्थित है, और जो लोथल है यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था आपको। लोथल जो था यह इस सभ्यता का एक बंदरगाह था, यानी यहाँ से जो दूसरे जगह के व्यापार के लिए जहाज वगैरह खुलते थे, यानी यह पतन या बंदरगाह था लोथल। यहाँ से युगल समाधान, युगल समाधान यानी पति पत्नी को साथ में दफन करने का प्रमाण, वो प्रेमी प्रेमिका भी हो सकते हैं, ठीक है, पति पत्नी, यानी जो युगल समाधान है यानी एक पुरुष और एक स्त्री को साथ में दफनाने का प्रमाण मिलता है लोथल से, युगल समाधान। फिर अग्निकुंड, यानी जैसे हम लोग अभी वर्तमान में हवन कुंड देखते हैं ना वैसे ही अग्निकुंड लोथल से प्राप्त हुए हैं। फिर हाथी दांत के बने हुए स्केल प्राप्त हुए हैं लोथल से। और देखिए विभिन्न आकार के बाट, यानी जो बटखरा होता है वजन करने वाला, वो विभिन्न आकार के बाट भी लोथल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। साथ ही घोड़ा के अवशेष और चावल के अवशेष भी मिले हैं लोथल से। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हड़प्पा वासियों का घोड़ा पालतू पशु नहीं था, लेकिन घोड़ा के अवशेष मिले हैं। फिर आप कहिएगा कैसे, तो देखिए हो सकता है कि अन्य सभ्यता का कोई व्यापारी
जहाज से आया हो, साथ में घोड़ा भी लेकर आया हो और यहीं पे उस घोड़ा की मृत्यु हो गई हो, तो उसको दफन कर दिया गया हो, जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा पालतू पशु नहीं था। ठीक है, लेकिन घोड़ा का अवशेष मिले हैं लोथल से, और एक जगह से सुरकोटदा है, वहाँ से घोड़ा का अवशेष मिले हैं, और चावल का अवशेष भी मिले हैं लोथल से। देखिए, इसके बाद बारी आती है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा, तो हम धौलावीरा के बारे में देखते हैं। देखिए, जो धौलावीरा था ना, यहाँ से हमको मिला है साइन बोर्ड। ठीक है, साइन बोर्ड और दुर्ग यानी जो किला होते थे, किला का त्रिस्तरीय विभाजन मिला है धौलावीरा से। और यहाँ धौलावीरा में भवन निर्माण यानी घरों के निर्माण में पक्के ईंट के साथ साथ पत्थर का प्रयोग भी किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस हड़प्पा कालीन स्थल में जो है भवन निर्माण में ईंट के साथ साथ पत्थर का प्रयोग किया गया है, तो वह धौलावीरा। साथ में उन्नत जल प्रबंधन जो प्रणाली थी वह धौलावीरा में विकसित थी। उसके बाद से स्टेडियम, ठीक है, जहाँ पे किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता होगा, वैसे एक बड़ा सा स्टेडियम मिला है धौलावीरा से। देखिए, अब नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा जो कि वर्तमान राजस्थान में स्थित है और यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। देखिए, जो कालीबंगा है वर्तमान राजस्थान में है और घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से अग्निकुंड, अब देखिए अग्निकुंड दो जगह, एक लोथल से और एक कालीबंगा से मिला है। फिर जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है यह भी कालीबंगा से मिला है। देखिए, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। नेक्स्ट देखते हैं चानउदड़ो। ठीक है, चानउदड़ो जो है, देखिए अब ये जो चानउदड़ो है, गुड़िया, यहाँ से गुड़िया, मन का जो क्रीम पाउडर होता है यानी जो कॉस्मेटिक सामान होते हैं, इनका कारखाना, क्रीम पाउडर का कारखाना मिला है चानउदड़ो से। साथ में कुत्ते और बिल्ली के पद चिन्ह जो है मिले हैं कहाँ से, तो चानउदड़ो से मिले हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला हड़प्पा कालीन स्थल और वहाँ से कौन सी वस्तुएं उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई हैं। देखिए, अब जो हम लोग का अगला जो स्थान है हड़प्पा कालीन, वो है बनावली या बनवाली, कहीं कहीं मिल सकता है, जो कि हरियाणा में स्थित है। यहाँ से हल के आकार का खिलौना मिला है। ठीक है, हल के आकार का खिलौना मिला है। साथ में सरसों का ढेर है, ये भी मिला है बनावली से, यानी सरसों के ढेर का अवशेष भी मिला है जो है बनावली या बनवाली से। इसके बाद है अगला सुरकोटदा। अगला है सुरकोटदा। जो सुरकोटदा है, यहाँ से भी घोड़ा का अवशेष मिला है। ठीक है, अभी हमने बताया था घोड़ा का अवशेष जो दो ठो जगह से मिला है, एक लोथल से और एक सुरकोटदा से। इसके बाद है अगला हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर। रंगपुर जो है मादर नदी के तट पर पड़ता है। रंगपुर जो है, यहाँ से धान की भूसी प्राप्त हुई है। रंगपुर से धान की भूसी हमें प्राप्त हुई है। अब देखिए कुछ विशेषताओं को जानते हैं। देखिए, ये थे हमारे कुछ हड़प्पा कालीन मुख्य स्थल और वहाँ से उत्खनन के दौरान प्राप्त सामग्रियाँ। अब जो है हड़प्पा कालीन जो विशेषताएं थी हड़प्पा सभ्यता की, उनके बारे में जानते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता थी, पहली नगरीय व्यवस्था थी। ठीक है, पहली नगरीय व्यवस्था थी। यहाँ नियोजित नगर पाए गए हैं। जितने भी नगर होते थे वो सब नियोजित यानी एक सिस्टमेटिक ढंग से बसाए गए थे। जितने भी नगर मिले हैं वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। यानी इस समय देखिए, कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबा और टीन के मिलने से बनता है। ठीक है, तांबा और टीन को मिलाकर हम लोग बनाते हैं कांसा। तो यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और यह आद ऐतिहासिक कालीन व्यवस्था थी। देखिए, हम लोग अध्ययन के लिए इतिहास को 3 कालखंडों में बांट देते हैं। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक
काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। ये जो काल है ऐसा कालखंड है, इसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, ठीक है। वो किस कालखंड में हम लोग रखेंगे, तो वो रखेंगे प्रागैतिहासिक काल में। इसके बाद में हमारा आता है आद ऐतिहासिक काल, ठीक है, जो कि ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है आद ऐतिहासिक काल की। देखिए इस कालखंड का या तो लिखित विवरण इसका जो है अगर या तो उपलब्ध नहीं है और या है भी तो उसे हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे ये जो हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसे आद ऐतिहासिक काल में हम लोग इसलिए रखते हैं, यहाँ से जो लिपि मिली है ना वो भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसे हम लोग ब्रूस्टोफेडेन गोमूत्र लिपि या सर्पाकार लिपि कहते हैं, ठीक है। ब्रूस्टोफेडेन गोमूत्र लिपि या सर्पाकार लिपि हम लोग कहते हैं। ये लिपि जो है बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी गई है, ठीक है, और इसे हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए इसे हम लोग आद ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। इसका लिखित विवरण उपलब्ध तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। अगला देखते हैं इसकी जानकारी। तो देखिए आद ऐतिहासिक काल की सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने दिया था। देखिए इसके कुछ समकालीन सभ्यताओं के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसकी समकालीन सभ्यता है क्रीट की सभ्यता, जो कि यूनान की सभ्यता है, ठीक है। फिर नील नदी की सभ्यता है जो मिस्र में है। फिर है मेसोपोटामिया की सभ्यता और है वांगो नदी की सभ्यता जो कि चीन की सभ्यता है, ठीक है। और देखिए सर्वप्रथम कपास की खेती ये लोग किए थे सिंधु घाटी सभ्यतावासी, जिसके कारण जो यूनानी सभ्यता के लोग थे इन्हें सिंडेन कहे थे, ठीक है, सिंडेन कहे थे। देखिए ये था हमारा आज का वीडियो, और इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।